गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है डियर गाइस, आपकी पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी कार्ड में आएगा आपको बताया जाएगा। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की एंड क्या इसमें जो भी एनर्जीज आएंगी बताऊंगी। करियर का होगा तो करियर का, हेल्थ इश्यूज आपका, या कैसे होने वाली है आप आगे के टाइम में, आपका रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, आपकी लाइफ, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सौरो का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज सौरो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जीज है और यहाँ पर ये कार्ड जो है वो किसी उदासी को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उदासी, पछतावा, यही सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। पछतावा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उदास है, आप बीती बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं और बहुत टाइम से जो है वो आप लोग के बीच में दूरियां हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है कि मतलब जैसे बीती बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, और पास्ट को खाली याद ही नहीं कर रहे, मिस नहीं कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच सोच के बहुत स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में सारी चीज़ें इन्हें मिली थी और अपनी लाइफ में कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना कि मतलब हमें समय पर चीज़ों की कदर नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की कि मतलब सब कुछ था और अपने अच्छी हैप्पी एनर्जीज थी, अच्छा साथ था, अच्छी लाइफ थी, बट इन्होंने जो है वो सडनली किसी और के पीछे, किसी थर्ड पार्टी के पीछे रिश्ता तोड़ दिया आपके साथ, या फिर फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली का भी इशू दिखाई दे रहा है। फैमिली की वजह से आपसे सडनली बात करना बंद कर दी, आपसे दूरियां बढ़ा ली, आपसे बोलना बंद कर दिया। और लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर पछतावा दिख रहा है मुझे। तो आज मतलब ये कार्ड्स में जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, या मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जो गलतियाँ की है ना इन्होंने, गलतियों पर, खुद की गलतियों पर मतलब दुख लग रहा है कि मैंने भरोसा तोड़ा, गलतियाँ की, समय पर बात को न सुना, न समझा, न फ्यूचर देखा, बस निकल गए, किसी से भी बोल लिया, किसी से बात कर ली, या फिर अपना भी रिलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पछतावा दिखाई दे रहा है, दूर जाने का, रिश्ता तोड़ने का, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसी चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली कार्ड है और उदासी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है एक जगह पर बैठ गए हैं और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। रातों में भी मुझे लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, आधी आधी रात जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। कई बार सोचते हैं अनब्लॉक करके बात कर लूँ, सॉरी बोल दूँ, क्षमा मांग लूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो डिफाइन कर लेते हैं इस कार्ड्स को, क्योंकि मुझे इसमें ना एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जीज दिखाई दे रही है जो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है इस कार्ड्स को। डिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा। गिल्ट, फिर गिल्ट आ गया, पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इस समय पर दूरियां दिख रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, तीनों ही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है इस समय पर, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। दिखाने को हो सकता है कि आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, या आपसे बात करना बंद कर दी हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको ब्लेम किया हो, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, बट क्या उसके बाद ये हैप्पी हैं? वो चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है। वो चीज़ तो मुझे नहीं ऐसी दिख रही कि हाँ हैप्पीनेस है, फीलिंग्स में लव है, खुशी दिख रही है। हो सकता है कि आपको इनकी एनर्जीज़ को देखकर, या आपको ऐसा लग रहा हो, या आपने कुछ सोशल मीडिया पर या किसी से पूछा हो, क्योंकि ये इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मेरी फीलिंग्स में लव है, मैं पसंद करता हूँ, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, मैंने गलतियाँ की हैं। ये सारी चीज़ें एक तरीके से छुपा रहे हैं।
अपनी चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकेले में ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, शांत हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बस जो काम है, अपना वर्क लाइफ है, अपना बिजनेस है, करियर है, पढ़ाई है, जो भी स्टडी, जो भी काम है अपना अपने कर रहे हैं, कोई भी काम हो, लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन यहाँ पर आप में रखा हुआ है, गिल्ट आ रहा है। क्योंकि देखो, गिल्ट, अगर गिल्ट है तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया है इन्होंने, कुछ तो ये बिना बात की बात में रिश्ता तोड़ दिया, किसी थर्ड पर्सन से सडनली बोलना शुरू कर दिया, या फिर फैमिली को बहुत ज़्यादा, ये गिल्ट है, पछतावा हो रहा है। पछतावा कुछ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी पछतावा में दिखाई दे रही हैं जो कुछ मिसबिहेव किया, मिसबिहेव या फिर बात को नहीं सुना, मानी नहीं कोई बात। आई थिंक ऑनलाइन होकर भी मेरे ख्याल में आपसे बात नहीं करते थे, ऑनलाइन है लेकिन आपसे नो कांटेक्ट, नो बातचीत। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे कि जिससे कि आपको लग रहा था कि ये रिश्ता नहीं रखेंगे, और लगातार आई थिंक आपके कहने पर कि बात कर लो, बात नहीं करे। फ़ोन शायद आपने पहले किया, कॉल मैसेज किए, इन्होंने रिसीव नहीं करे, है ना। आप मिलने भी, हो सकता है कि आप मिलने गए हो या आपने बात करने की कोशिश की हो, लेकिन इन्होंने तो एक बात नहीं की। ये चीज़ें, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कुछ मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके साथ बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया, जिस चीज़ का भी गिल्ट है। बहुत मतलब दूर, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लेकर आने के बाद इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। तो आज ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साइलेंस हो चुके हैं, स्ट्रेस में हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है, देखो कार्ड तो है फ्लावरिंग का, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि गम है, परेशानियाँ हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, दिख रहा है यहाँ पर कि उदास हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ना करियर में बढ़ पा रहे हैं, ना हेल्थ इनकी मेंटेन है। ख्याल में हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने क्यों अपना रिश्ता तोड़ लिया, क्यों मैंने अपने रिलेशन की केयर नहीं की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फैमिली थी तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ झगड़ा भी हो गया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, फैमिली से जाकर सारी चीज़ें डिस्कस की, शेयर की, एंड फैमिली ने ही जो है वो दूर कर दिया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्लावरिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में एनर्जीज है जो चाह रही है, आज आपको सच समझ रहे हैं, आज आपको सही समझ रहे हैं, कल ये आपको गलत समझ रहे थे, कल ये आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, कल ये सबकी बातें मान रहे थे बट आपकी नहीं सुन रहे थे, है ना। आज सबको गलत समझ रहे हैं और आपकी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इतना जो सोच रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे हैं आपके बारे में, वो पछतावा बहुत हो रहा है कि मतलब टाइम पर मैंने क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी अपने रिश्ते को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस समय पर स्ट्रेस कर रहे हैं, और एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे को दिखाई दे रही है जैसे कि अब इनको लग रहा है कि मतलब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने रिलेशन की इम्पोर्टेंस खुद समझनी होगी। एक मजबूत इरादा इनके अंदर दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में पहले बहुत अच्छी थी, पास्ट में स्टेबल थी, वो जब से ये थर्ड पर्सन आया है, जब से ये फैमिली का इंटरफेयर हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो चीज़ें इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दी, और आज खुद ही इन चीज़ों पर पछता रहे हैं। क्योंकि देखो, एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने आपका साथ दिया था, आपने दिया था वो एक अलग बात है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, इन्होंने आपका साथ दिया, इन्होंने हर वो बात की जो आपकी हैप्पीनेस में थी। इनका, आपका और इनका बहुत एक क्लोज कनेक्शन बोल सकते हैं, डीप कनेक्शन बोल सकते हैं, डीप फीलिंग बोल सकते हैं। आप एक दूसरे के थॉट्स बिना कहे आप समझते थे। आज ऐसी चीज़ें कि लाख समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। एक समय ऐसा भी देखा आपने, मूव ऑन किया। आज ये जो पर्सन है आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, बट इनकी फीलिंग्स में एक डर दिखाई दे रहा है, एक फियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप कोई भी रॉन्ग वे पर चलोगे तो कहीं ना कहीं वो रॉन्ग वे तो आपका
पीछा नहीं छोड़ेगा ना, तभी कहते हैं कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी आपने अब इनका क्या है कि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली है, कोई ऐसा इशू है जो इनकी लाइफ में आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अभी इस कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन, अब इस कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, इस कंट्रोल में इनको घुटन हो रही, सफोकेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए, ये भी दिखाई दे रहा है, सडनली आपसे मिलने आ जाए, या फिर सडनली, क्योंकि इरादा मजबूत दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पर एक गुस्सा है, एक इरादा दिखाई दे रहा है। इनको इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनको मिसगाइड कर रहा है, और काफ़ी टाइम से कर रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड करी। फ्रेंड्स हो सकता है कि आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो जिन्होंने पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया। फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, एक से अधिक दिखाई दे रही थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही, एक से अधिक दिख रही है, जो कि इन्वॉल्वमेंट, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, आज ये उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे दूर हो गए। अब ये दूर नहीं होना चाहते, बट अब यहाँ पर पछतावा हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो ये अपनी दिल की बात नहीं जब किसी के साथ कह पाएंगे तो घुटन तो होगी ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राशियाँ सुन लीजिएगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अटके हुए हैं पूरी तरीके से। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि मतलब ये जो कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल थर्ड पर्सन के हाथ से छूट जाएगा। जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक गुस्सा भी दिख रहा है इनके अंदर, एक गुस्से की एनर्जीज भी आ रही है। तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन से अच्छे से झगड़ा भी हो गया हो आपके पीछे, लड़ाइयाँ भी हो गई हो आपके पीछे, दूरियों का एहसास तो क्योंकि इनको हो ही रहा है। पाइसिस, लियो, कैंसर, साइलेंस भी हो चुके हैं, आप देख रहे हो। इसमें एरीज की राशि भी आ रही है, एरीज वृषभ राशि, जब तुला राशि, मिथुन, कुंभ, कन्या राशि। फायर साइन वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है आज। फायर साइन, गुस्सा, गुस्सा गुस्सा शांत होने के बाद जो गुस्सा होता है ना, मतलब हम साइलेंस हो जाते हैं ना, अंदर ही अंदर एकदम से गुस्सा आता है। साइलेंस तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से गुस्सा, अंदर से क्रोध। किस चीज़ का क्रोध? कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अपना हो सकता है कि मैरिड पार्टनर और पूरी फैमिली डिस्टर्ब कर ली, और आज समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया। अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दी इन्होंने। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, पहले पूरी तरीके से आपके साथ थे, लेकिन अब सडनली इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही, बट अब जाकर वैल्यू भी पता चल रही है। जब इनकी लाइफ की बात आई, फ्यूचर की बात आई, तब जाके एहसास हो रहा है। चाइल्डहुड का रिलेशन दिख रहा है कुछ एनर्जीज़ में, अभी तक इंतज़ार कर रहे हो, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब आप बचपन से लेकर अभी तक इनके पाने का इंतज़ार कर रहे हो, पाया भी, ऐसा नहीं कि पाया नहीं इनको, आपने इनको पाया भी, आपने कामयाब भी हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में दिख रही है अपनापन, फीलिंग्स में दिख रहा है लव। लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई आपके, जो आपने सोची नहीं थी। बात नहीं करना, कुछ दिन बोला, कुछ दिन बात की, अपनापन दिखाया, अपनापन का एहसास, ठीक है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन सडन चेंज आ गया। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि इस समय गिल्ट तो है, अफसोस दूर जाने का सबसे ज़्यादा है। तो अब ये एनर्जीज़ में यहाँ पर एक गुस्सा दिख रहा है। कंट्रोल तो नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी अगर कोई भी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि जो रिश्ता इतने दिनों से आपका दूरियां दिखा रहा था, उस रिश्ते में एनर्जीज में चेंजेस है। कंट्रोल है, अभी भी है कंट्रोल थर्ड पार्टी का, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कंट्रोल नहीं दिख रहा है। मतलब कंट्रोल करने के बाद वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है। कंट्रोल है लेकिन थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के अंदर पावर महसूस कर रही हूँ मैं इस समय, उनके अंदर एक एनर्जीज़ देख रही हूँ। उस एनर्जीज़ में एक अपने हक वाली बात आ रही है कि मतलब मैं रिश्ते को तोड़ने नहीं दूँगा। हो सकता है कि फैमिली के साथ आर्ग्यू भी हो गई हो, इस टाइम ऑफ पीरियड में आर्ग्यू कर लिया हो फैमिली के साथ, या थर्ड पर्सन कोई हो तो उसके साथ आर्ग्यू, ब्लेम किया हो थर्ड पार्टी को। ये चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी हो सकती। गुस्सा बहुत है ना, क्योंकि इस समय पर नाराज़गी ज़्यादा है ना, मन अशांत है और लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंस में भी कहीं कहीं डिस्टर्ब है, हेल्थ का जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। एक लंबा टाइम हो गया जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो भाई इंसान उसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है जो
समझता है ना कि अपना क्लोज़ है मेरा, तो ये क्लोजनेस नहीं दिखाई दे रही उनको किसी अदर पर्सन में। अभी आपका रिश्ता तोड़ा किसी अदर पर्सन की वजह से, तो अब जाके मालूम पड़ रहा है कि हाँ मैंने गलती की, मैंने मिस्टेक्स की। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इनकी, जो कि पूरी तरीके से अकेलापन, सबसे बड़ी चीज़ है अकेलापन। दूसरा, थर्ड पर्सन के सामने आपको हो सकता है, कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन के सामने आपको कई बार मिसवेप किया हो, थर्ड पार्टी के सामने, फैमिली के सामने आपको, आपसे ऐसे बात की हो जो कि आपको बुरा लगा हो। फैमिली को लेकर चल रहे हैं तो बस फैमिली 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 फैमिली, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो इन चीज़ों की भी गलतियाँ समझ आ रही हैं। लव रिलेशनशिप है आपका, लेकिन फैमिली की वजह से मैरिज रोक दी, फैमिली की वजह से आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड हैं, फैमिली की वजह से बात करना छोड़ दी, बर्डन की वजह से, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब जब अकेले हो गए ना, तब इम्पोर्टेंस पता चल रही है। अभी लग रहा है कि नहीं, गलत कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे रिलेशन दिखाई दे रहे कि आपके रिलेशन में होने के बाद भी किसी और किस रिलेशन में चले गए। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं, वो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, भले ही ऊपर से ना बोले अंदर, लेकिन सारी चीज़ें तो सामने है ना। कार्ड में पछतावा दिख रहा है। अब कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा ना जिसकी, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऐसी बातें हुई आप दोनों के बीच में, जो इन्होंने अपना अधिकार भी जमाया, आपसे बोला नहीं आपको ऐसे नहीं करना, आपने मानी भी, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनकी दिख रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी घबराहट हो रही है और आपको पाना चाहते हैं। तो कंट्रोल तो नहीं चलेगा थर्ड पर्सन में, हालांकि कंट्रोल बहुत कर रही है, फैमिली है जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक जिद दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलाएगी, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपको अगर अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, करियर, फाइनेंस, अपना जन्म पत्री या फिर कुंडली मिलान या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, किसी भी से रिलेटेड, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मैरिड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर ही मिलेगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।